हेलो एवरीवन। कैसे हो स्टूडेंट? आशा है कि सभी बच्चे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योति मैम क्लासेस पर। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चे एक बार जुड़ जाओ, फिर करते हैं सेशन की शुरुआत और मिलते हैं आज का टॉपिक के साथ कि क्या कुछ डिस्कस करना है। सारी की सारी बातें यहीं से कंफर्म कर लेंगे। जुड़ जाओ एक बार फटाफट और बताओ एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी क्लियर है, ठीक है। क्लियर है तो आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? लगे हाथों वीडियो को शेयर कर दो, सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर करें। उसके बाद देखते हैं आज का अपना टॉपिक क्या है। हरियाणा राज्य के खनिज संसाधन, कौन से जिले से कौन सा खनिज अधिक मात्रा में या कितना किस मात्रा में मिलता है, सारे के सारे खनिज को करेंगे डिस्कस। फटाफट एक बार कमेंट करो, बताओ कि बताओ नहीं, आप पहले वीडियो को शेयर कर दो। जो बच्चा नया है अपने चैनल पे, चैनल ने सब्सक्राइब कर लो। तो हरियाणा राज्य के जो खनिज संसाधन है बच्चे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्तर से ही लगते हैं। पंचकुला जिला अपना कौन सा हो जाएगा? पंचकुला जिला। इसके अंदर हमारा कौन सा खनिज संसाधन है? यानी कि इसका पंचकुला की जो एक तहसील है आपने पढ़ी होगी, तहसील। कौन सी तहसील बच्चों? कालका। कालका तहसील में, कालका तहसील में हमारा क्या पाया जाता है बच्चों? चूना पत्थर। चूना पत्थर कालका तहसील के अंदर हमारा क्या पाया जाता है? चूना पत्थर है, पाया जाता है। और पंचकुला के अंदर क्या है? पंचकुला के अंदर बेराइट सीमेंट उद्योग हमारा क्या हो जाएगा? बेराइट सीमेंट उद्योग। बेराइट सीमेंट उद्योग। ठीक है ना? तो सिर्फ आज खनिज संसाधन करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, ठीक सर की वीडियो है। सारे के सारे बच्चे बीच में स्किप कोई नहीं करेगा, कंप्लीट वीडियो देखना। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने जानकारी मिलेगी सारी की सारी मैप पे। तो क्या है? कालका तहसील में हमारा चूना पत्थर पाया जाता है, बेराइट सीमेंट उद्योग है। और कमेंट करना कि कौन बच्चा किस एरिया से है, कि कौन से जिले से है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, और उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिटेल बताना कि इसके बारे में हमने पता था, ये चीजें आपने बताई है। तो आगे हमारा यहाँ पर क्या है? नेक्स्ट हमारा पानीपत है। नेक्स्ट हमारा क्या है? पानीपत। पानीपत के अंदर हमारा क्या पाया जाता है बच्चे? बच्चों गंधक पाया जाता है, गंधक। पानीपत के क्या है? पानीपत के अंदर गंधक पाया जाता है, जिसको हम इस गंधक में सल्फर की मात्रा मात्रा अधिक होने के कारण पानी गर्म होता है, गर्म होता है। ठीक है ना? यानी कि गंधक में सल्फर की मात्रा अधिक होने के कारण जो यहाँ का पानी है, जो पानीपत का पानी है, वो क्या होता है? सल्फर के कारण क्या है? ज्यादा गर्म है। सल्फर के कारण क्या होगा बच्चों? ज्यादा गर्म होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए, जो ये गंधक है, जो सोहना कुंड, गंधक कहाँ पाया गया बच्चों? सोहना में। सोहना में। और सोहना में क्या था बच्चों? सल्फर की मात्रा अधिक थी। किसकी मात्रा अधिक थी? सल्फर की। अगर आपसे पूछ ले, जो सोहना कुंड है, यू किसने, यानी कि किसने इसकी खुदाई करवाई थी? यानी कि सोहना कुंड की खुदाई पूछी जाए तो अर्जुन ने की थी। किसने खोदा था? अर्जुन के द्वारा खोदा गया था। अर्जुन द्वारा द्वारा खुदाई।
तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पंचकूला टीच किया। पंचकूला के अंदर हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि तहसील है कालका तहसील। कौन सी तहसील? कालका तहसील में चूना पत्थर पाया जाता है। या बेराइट सीमेंट उद्योग है, कहां पर है पूछ लेगा। बेराइट सीमेंट उद्योग है एग्जामिनर, तो हमने आंसर देना है हमारा पंचकूला हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि गंधक। पानीपत के अंदर हमारा गंधक उद्योग खनिज संसाधन है। क्या है? गंधक। कहां पर है? सोहना कुंड में। सोहना कुंड में सल्फर की मात्रा सर्वाधिक होने के कारण जो सोना कुंड का पानी कैसा है? ज्यादा गर्म है। अर्जुन द्वारा सोहना कुंड की खुदाई की जाती थी। जहां से क्वेश्चन बनने के चांस है। सिर्फ इतनी बातें हमने क्या करनी है? डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमारा यहां से है हिसार। हिसार से अगर आपसे पूछा जाए तो हिसार में अपना सोरा पाया जाता है। सोरा ही आप नु कहोगे सोरा का क्या यूज होता है बच्चों? सोरा से हम बम पटाखे बनाते हैं। बम पटाखे, ठीक है ना। बम पटाखे बनाए जाते हैं किससे? सोरा से। सोरा कहाँ मिलता है? अपना हिसार के अंदर मिलता है। कहां पर मिलता है? हिसार के अंदर। नेक्स्ट है अपना भिवानी। नेक्स्ट क्या है? भिवानी है। भिवानी के अंदर देखते हैं। भिवानी के अंदर हमारा क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ठीक है। टंगस्टन, जिंक, सीसा। सीसा, लेकिन सीसा क्या है बच्चों? अल्प मात्रा में पाया जाता है। अल्प मात्रा में, कम पाया जाता है। भिवानी में हमारे क्या हो जाएंगे? जैसे कि आपने पता है ग्रेनाइट है, टंगस्टन है, जिंक है, सीसा है। सीसा क्या है? मिलता है लेकिन कम मात्रा में मिलता है। कितना है? कम मात्रा में, यानी कि अल्प मात्रा में मिलता है। ठीक है, हमने इसकी इंफॉर्मेशन मिल गई कि भिवानी के अंदर हमारा कौन सा खनिज पाया जाता है। लेकिन इसको हम ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक पता नहीं कैसी आपने लगेगी, पसंद आओगी नहीं पसंद आओगी, लेकिन जिस टाइम टीचर को पढ़ाते समय कोई बात याद आती है वही ट्रिक होती है। आप कमेंट करना, अगर उससे कुछ बेस्ट बना पाओ तो बताना कि मैम आप यहाँ पे इस ट्रिक को भी फॉलो कर सकते हैं। जिसकी भी जो ट्रिक है बताना साथ के साथ। भिवानी के अंदर हमने ट्रिक बनाई। क्या बनाई? जिंक ने कहा, जिंक ने कहा कि आपको पता है जो भवानी मंदिर है, भवानी मंदिर में नाइट नाइट में जाने पर ट्यूब जलानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चे? ट्यूब जलानी पड़ेगी। इसका क्या मतलब है मैम? देखो इसमें आपने समझना पड़ेगा कि जिंक ने कहा, तो जिंक की मात्रा कहां पर है? भिवानी। जिंक ने कहा भवानी, यानी कि भिवानी में। जिंक ने कहा कहां पर है? भिवानी में कहा। भिवानी में मंदिर है, भवानी मंदिर है भिवानी में। नाइट में, नाइट का मतलब है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, यानी कि नाइट में जाओगे तो आपने ट्यूब की लाइट की जरूरत होगी। ये ट्यूब लाइट किसका काम करेगा बच्चों? टंगस्टन का करेगा। जो लाइट के अंदर टंगस्टन होती है ना, टंगस्टन वायर, उसको बोलते हैं। तो किसका काम करेगा? ट्यूब का काम करेगा। दोबारा फिर देखो, जिंक ने कहा कि भवानी मंदिर में अगर आप नाइट हो जाते हो, रात को जाते हो, तो आपने किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो, टंगस्टन की आप यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ में आना चाहिए बच्चे। साथ की साथ कमेंट किया करो कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कहीं कहाँ से क्या डाउट है, सारी की सारी बातें। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहां से डिस्कस करते हैं कि एक अंबाला के अंदर, अंबाला के अंबाला के अंदर क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले तो आपने पता होना चाहिए कि जो सोना है ना, जो आप गोल्ड पहनते हो, सोना,
कहाँ मिलता है? अंबाला में। कहाँ मिलता है? अंबाला में। क्वार्टर्स, क्वार्टर्स कहाँ मिलता है बच्चों? अंबाला में। क्वार्टर्स कहाँ मिलता है? अंबाला में मिलता है। ठीक है, गोल्ड का पता चल गया हमने, गोल्ड का पता चल गया हमने कहाँ पर? अंबाला में। लेकिन गोल्ड हमारा कौन सी नदी में मिलता है? क्योंकि गोल्ड ऐसे नहीं मिलता, गोल्ड नदी यानी कि पानी के अंदर मिलता है। तो गोल्ड के लिए हमारी 3 नदी फेमस है बच्चों, कौन सी हैं? एक हमारी हो जाएगी मसलन नदी, नदी, ठीक है। एक हो जाएगी मारकंडा नदी, ठीक है। एक हो जाएगी हमारी टांगरी नदी, टांगरी नदी। यानी कि हमारा जो अंबाला है ये गोल्ड के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? गोल्ड के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए सोना कौन सी नदी पर, एक हमारा मसलन नदी है, दूसरी मारकंडा है, मारकंडा के बाद क्या है? टांगरी है। यानी कि 3 नदियों में का पानी में क्या है? गोल्ड पाया जाता है। कहाँ, कौन फेमस है गोल्ड के लिए? गोल्ड के लिए बच्चों अपना अंबाला जिला क्या होगा? फेमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंबाला जिला। एक यहाँ पर रेवेदार चूना पत्थर, रेवदार चूना पत्थर, पत्थर कहाँ पर? अंबाला में। कहाँ पर हो जाएगा बच्चे? अंबाला। क्वार्टर्स को ध्यान रखना, क्वार्टर्स 3 जगह पाया जाता है। मैं एक बार आपको बता दूं, एक महेंद्रगढ़ में, एक हमारा गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। इसकी ट्रिक बाद में बताऊंगी, लेकिन बताया है जो क्वार्टर्स चूना पत्थर है वो हमारा महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम के अंदर मिलता है। लेकिन कितना, कैसे, कब, क्यों, सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन बाद में इनको समझने के बाद। आगे है हमारा रोहतक के अंदर भी हमारा क्या है? सोरा, सोरा पाया जाता है, सोरा। रोहतक के अंदर भी हमारा क्या है? रोहतक के अंदर हमारा सोरा पाया जाता है। और एक हमारा चूना पत्थर, जो क्या है? सोरा पत्थर है, चूना पत्थर है, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर। और हमारा क्या हो जाएगा? रेवदार पत्थर। कहाँ पर है बच्चे? ये सारे के सारे हमारे कहाँ पर हो जाएंगे? सारे के सारे हमारे रोहतक जिले के अंदर हो जाएंगे। कहाँ पर? रोहतक जिले के अंदर हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं फरीदाबाद की तरफ। फरीदाबाद के अंदर क्या है? फरीदाबाद और गुरुग्राम, गुरुग्राम दोनों के अंदर क्या है? एक बार दो है, दोनों के अंदर सेम है। एक तो आपने अगर चीनी मिट्टी मिले, पहले फरीदाबाद के देखो, बजरी, बजरी क्या है? बजरी। यहाँ पे कांच मिट्टी है, कांच मिट्टी है। फरीदाबाद में क्या है? बजरी है, कांच मिट्टी है। क्या है? बजरी और कांच मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फरीदाबाद के अंदर हमारा क्या है? बजरी व कांच मिट्टी हो जाएगा। क्या है? कांच मिट्टी। उसके बाद है, इसको आप कैसे याद करोगे? इसको ट्रिक देखो, ट्रिक की कोई भी बेस्ट हो सकती है, आप बताना कि आप किस ट्रिक से याद करते हो। तो मैंने तो इस ट्रिक से याद किया है। कोई फरीद नाम का बाबा जा रहा था, ठीक है ना? कैसे चल रहा था जी वो? नंगे पैर चल रहा था, नगन पैर, बिना चप्पल के। तो फरीद नाम का जो बच्चा चल रहा था, बाबा चल रहा था, उसके पैर में क्या है? बजरी या कांच मिट्टी लग गई। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, ताकि तीनों चीज एक जगह याद रहे। जो फरीद बाबा है, जो फरीद बाबा है चल रहा था, उसके पैर में क्या है? बजरी या कांच मिट्टी लग गई। तो हमारा क्या हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? फरीदाबाद यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या बताया है? नेक्स्ट है हमारा गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर क्या क्या है?
गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर बच्चों बजरी है, बजरी है, चीनी मिट्टी है, चीनी मिट्टी, सोना है, क्या है, सोना है। जो यहाँ पर गोल्ड पाया गया था ना बच्चों, अंबाला के नारायणगढ़ में था, यूं नारायणगढ़ में, नारायणगढ़ में था। कहां पर था, नारायणगढ़ के अंदर था। अगर आपसे पूछ ले कि कहां पर था नारायणगढ़ का गोल्ड क्या है, फेमस है, एक यहाँ पे रेवदार, रेवदार चूना पत्थर, चूना पत्थर, क्या हो जाएगा, अभ्रंक, स्लेट, कहां पर पाए जाते हैं, सारे के सारे हमारे गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर। भवन निर्माण की सामग्री हमारा पूछ लिया जाए तो, भवन निर्माण सामग्री कहां पर है, हमारा गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुरुग्राम के अंदर हो जाएगा। तो कुछ तो हम आप याद कर सकते हो कि देखो गोल्ड यहाँ पे कुछ ही मात्रा में मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, लेकिन गोल्ड किसका फेमस है बच्चों, मसलन देवी, मारकंडा नदी व टांगरी नदी के जो यानी कि के आसपास नारायणगढ़ में गोल्ड पाया जाता है, वहां का गोल्ड क्या है, फेमस है, हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा जो सबसे फेमस है महेंद्रगढ़। सबसे पहले तो आपने पता होगा कि खनिजों का हरियाणा में, महेंद्रगढ़ के लिए हरियाणा में महेंद्रगढ़ को खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भंडार कहा जाता है, किसको, हरियाणा में महेंद्रगढ़ को। सारे के सारे सबसे ज्यादा मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। कहां पर है, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक पेज पर पढ़ेंगे कि कौन से खनिज है। सबसे पहले तो आपने पता होगा महेंद्रगढ़ के अंदर एक एक शहर है नारनौल, नारनौल, नारनौल के अंदर दो संसाधन बड़े बड़े फेमस है। एक हो जाएगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ठीक है। नारनौल के अंदर दो संसाधन बड़े ही फेमस है, एक हो जाएगा, नहीं ग्रेफाइट होगा बच्चे, ग्रेफाइट, नाइट तो भिवानी में था, भिवानी में था, एक था बेराइट, एक क्या हो जाएगा, बेराइट। दोबारा लिख लेते हैं, फाइट है बच्चे, बेराइट, एक है ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट, बेराइट और ग्रेफाइट, दो कहाँ के फेमस है, नारनौल के। कहाँ के हैं, नारनौल के हैं। तो फिर अब इसको ट्रिक करने का ट्रिक करने का तरीका क्या है, ट्रिक देखो, ट्रिक अपनी खुद बनाया करो ताकि पता चले। यानी कि क्या कहता है, नार का मतलब महिला, नार का मतलब महिला, नार से ना तो बैर होना चाहिए, ना वह क्या हो, ना फाइट, फाइट, ना बैर हो ना फाइट हो, यानी कि ये क्या होगी, हमारी ट्रिक होगी, ये हमारी क्या होगी बच्चों, ट्रिक हो गई। यानी कि जो नारनौल है उसके अंदर बेराइट, ग्रेफाइट, ये हमारे दो क्या हैं, संसाधन पाए जाते हैं, और कहा जाता है कि नार से, इसको थोड़ा सा अलग करके लिख लेते हैं ताकि अलग से समझ में आए। दोबारा लिखो इसको, नार से ना बैर,
और ना फाइट फाइट। ठीक है, कौन सी ये चीज भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपने पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि नहर से बैर और फाइट दोनों ही क्या है, हानिकारक हो जाएंगे, दोनों क्या है, हानिकारक हो जाएंगे। लिखो फटाफट। नेक्स्ट हमारा क्या है, और महेंद्रगढ़ के अंदर क्या क्या पाया जाता है, महेंद्रगढ़ के अंदर और खनिज है, डोलामाइट, डोलामाइट। ठीक है, एक महेंद्रगढ़ के अंदर बताया था क्वार्टर्स, क्या बताया था, क्वार्टर्स। एक हमारा अभ्रक, लोहा, लोहा अयस्क, तांबा अयस्क, यूरेनियम, यूरेनियम क्या हो जाएगा, यूरेनियम। सारे के सारे कहां पर है, एक है मैग्नाइट, मैग्नाइट, मैग्नाइट। ठीक है ना, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे संसाधन हमारे कहाँ मिलते हैं बच्चों, सारे के सारे हमारे, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर, महेंद्रगढ़। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा लग गया। महेंद्रगढ़ कहाँ हो जाएंगे, महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएंगे। एक है अपना तांबा, तांबा लिख दिया था क्या, तांबा, हाँ लिख दिया था तांबा अयस्क। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे खनिज पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा मात्रा में पूछा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, महेंद्रगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। नारनौल में दो है, महेंद्रगढ़ में हमारे डोलामाइट है, क्वार्टर्स है, अब्रक है, तांबा है, लोहा है, यूरेनियम है, मेग्नाइट है, एक्स वाई जेड बहुत सारे यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ से अपना कौन सा जिला रहता है, रेवाड़ी। कौन सा जिला रह गया बच्चों, रेवाड़ी रह गया। रेवाड़ी के अंदर बताना प्लीज, अगर किसी भी बच्चे को पता है तो रेवाड़ी के अंदर क्या हो जाएगा, रेवाड़ी के अंदर फटाफट कमेंट करो क्या क्या हो जाएगा। रेवाड़ी के अंदर एक तो हमारा क्या होगा, स्लेट पत्थर, स्लेट पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर, क्या हो जाएगा, स्लेट पत्थर है, चूना पत्थर है, और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे तांबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तांबा यहाँ पर हो जाएगा। स्लेट पत्थर, चूना पत्थर व तांबा। कहाँ पर है तांबा, ये हमारे रेवाड़ी के अंदर है, कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। चरखी दादरी, दादरी में हमारा, दादरी का फेमस है हमारा हिलना पत्थर, इसको हिलना पत्थर कहते हैं, इसको डांसिंग स्टोन कहते हैं, या इसको परकंपी पत्थर कहते हैं, पत्थर कहते हैं। कहाँ पर है, चरखी दादरी के करियाना गांव में, करियाना गांव में। हिलना पत्थर है, डांसिंग स्टोन है, प्रकंपित पर कंपी पत्थर है, कहाँ पे है, करियाना गांव हरियाणा में। ठीक है ना, करियाना, चरखी दादरी हरियाणा, क्या हो जाएगा हमारा, हरियाणा हमारा यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, हरियाणा। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताया जाए कि जो हमारा ये हिलना पत्थर है, डांसिंग स्टोन है, ये क्या है, पूरे विश्व में 3 जगह पर मिलता है, पूरे विश्व में 3 जगह, 3 स्थान पर। तो कौन से हैं, फर्स्ट हमारा हो जाएगा यूएसए, फर्स्ट हमारा क्या हो गया, यूएसए।
सेकंड हो गया हमारा ब्राजील, ब्राजील। और एक अपना देश हो गया भारत। भारत भी कहाँ पर है? पूरा भारत में नहीं है, भारत में सिर्फ जो हमारा करियाना गांव है, चरखी दादरी का हिस्सा है, वहां पर पाया जाता है, वहां पर पाया जाता है। ठीक है ना? तो एक ही जगह पर है, यूएसए, ब्राजील, भारत, तीन जगह में, भारत में एक जगह पर करियाना गांव कहाँ पर हो जाएगा? चरखी दादरी और हमारा हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नू। भिवानी हो गया, हिसार हो गया, चरखी दादरी हो गया, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अच्छा गुरुग्राम, फरीदाबाद, पानीपत और हमने अम्बाड़ा, पंचकुला। मोस्टली सारे हमने डिस्कस कर लिए, सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए। लेकिन ईब हम इसके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ते हैं कि कहाँ पर हमने क्या मिला है। सारे के सारे हमारे डिस्कस हो गए। ईब आप एक बार समझो कि अपने हरियाणा में हरियाणा के 7 जिलों में 7 जिलों में संसाधन खनिज पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। कौन से 7 जिले हैं? सबसे पहले तो आपने यहाँ से देखा होगा, यहाँ से देखो, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, 4 तो हो गए ही हैं। 2 हो गए अपने ही है, एक हो गया पानीपत, एक हो गया अम्बाड़ा, यानी कि लगभग कितने हो गए? 7 हो गए। लगभग कितने हो गए? 7। तो आप देखोगे हिसार, सेकंड क्या था? भिवानी, भिवानी। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? भिवानी के नीचे महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। फिर हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? फोर्थ हो जाएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी। 5 हमारा क्या हो जाएगा? गुरुग्राम, गुरुग्राम। 6 हमारा हो जाएगा, अच्छा ये 5 था, 6 हमारा हो जाएगा फरीदाबाद। कितने हो गए? अच्छा हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद। हिसार नहीं होगा, हिसार में तो सिर्फ 16 था, हिसार में नहीं होगा, हिसार नहीं होगा। तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5। हिसार नहीं होगा बच्चे, सिर्फ 16 था, हिसार में कुछ था तो को नहीं। और फर्स्ट हमारा हो जाएगा पानीपत, पानीपत। और एक बच गया अपना कौन सा? 7, अंबाला। कौन सा बच गया? अंबाला। कौन सा बच गया बच्चों? अंबाला हमारा बच गया। 7 जिले हैं जहां पर मुख्य संसाधन खनिज पाए जाते हैं। कौन से हैं? पानीपत है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, अंबाला है। क्या हो जाएगा? अंबाला यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमसे क्या कहता है? नेक्स्ट आप अगर आपसे पूछ लिया जाए, खनिज संसाधन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? खनिज संसाधन का अगर हेडक्वार्टर नहीं बोलेंगे, सॉरी, संग्रहालय बोलेंगे। संग्रहालय कहाँ पर है? संग्रहालय, संग्रहालय कहाँ पर है? खनिज संसाधनों का संग्रहालय जहां पर ज्यादा खनिज होगा तो कहाँ पर है? नारनौल, नारनौल, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़। कहाँ पर हो जाएगा? नारनौल, महेंद्रगढ़ हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नारनौल, महेंद्रगढ़ हमारा हो जाएगा। अगर आपसे पूछे
भारत का व्यापार कॉरपोरेशन, भारत का व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले, हेड ऑफिस आपसे पूछ ले, हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले, तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा नू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नू हो जाएगा। कब हुआ था बच्चे? हेडक्वार्टर कब स्थापित किया गया था? नू, नू है। कब है? 1963 में। कब यानी कि हेडक्वार्टर बनाया गया था कब? 1963 में। कौन सा जिला होगा हमारा? नू जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नू जिला हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था महेंद्रगढ़ के अंदर भी हमारा क्वार्टर्स, हमने बाद में भी डिस्कस किया था। अब आप इसकी ट्रिक देखो, हमारा अंबाड़ा में और महेंद्रगढ़ में दो जगह पर क्वार्टर्स बताया था, तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी? ट्रिक देखो, महेंद्र नाम का व्यक्ति अंबाला के क्वार्टर्स में रहता है। ठीक है, महेंद्र नाम का व्यक्ति क्या है? अंबाड़ा के क्वार्टर में रहता है, यानी कि महेंद्र और अंबाड़ा दो में क्या हो जाएगा? हमारा क्वार्टर्स हो जाएगा। इसमें हमारा महेंद्र भी इंपॉर्टेंट है, अंबाड़ा यानी कि दो जिले, और क्या पाया जाता है बच्चों? क्वार्टर्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्वार्टर्स हमारा पाया जाता है। महेंद्र नाम का व्यक्ति अंबाला के क्वार्टर्स में रहता है। क्या है? क्वार्टर्स में रहता है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, और जो हमारी भिवानी है, भिवानी के अंदर हमारा तोशाम है, तोशाम के पहाड़ों में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, तोशाम में, तोशाम कहाँ पर है? भिवानी में। कहाँ पर है बच्चों? भिवानी में। भिवानी के अंदर हमारा क्या है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जस्ते की, जस्ते की क्या है? जस्ते की खोज चल रही है, खोज कर रहा है। क्या है? जो तो शाम में, आप ऐसे याद कर लेना, तो शाम में जस्ते की, जस्ते की खोज चल रही है। और खोज कौन कर रहा है बच्चों? इसके द्वारा, यानी कि कोई कॉरपोरेशन है, कोई कंपनी है जिसका नाम क्या है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड किसकी खोज में है? जस्ते की। जस्ता कहाँ पे मिलेगा? जस्ता हमारा मिलेगा अपने तोशाम में, तोशाम की पहाड़ियां, तोशाम की पहाड़ियां। क्या हो जाएगा बच्चों? तोशाम की पहाड़ियां, पहाड़ियां। ठीक है, क्या हो जाएगा? तोशाम की पहाड़ियां। एक बार हम थोड़ा है बैकअप लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। इसमें ज्यादा करने का कुछ भी नहीं है, मैं अपने यहाँ पे 1 घंटा अपने साथ जोड़कर रखूं, उस चीज का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हमने मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बात पढ़ ली। एक बार थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं, फिर करते हैं क्लास को ऑफ। यानी कि पंचकुला के अंदर हमारा क्या है? तहसील, तहसील कलका में हमारा कौन सा है? चूना पत्थर है। दूसरा, बेराइट सीमेंट उद्योग है, कहाँ पर? पंचकुला में। पानीपत के अंदर सिर्फ एक ही संसाधन है, एक ही खनिज है, गंधक, यानी कि कहाँ मिला है? सोना कुंड में। कहाँ पर है? सोना कुंड में। सोना कुंड में सल्फर की मात्रा अधिक है। सोना कुंड पहले किसने खदवाया था? अर्जुन ने। उसके अंदर गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है, गर्म पानी के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि सल्फर की मात्रा अधिक है। किसी भी तरह से अपने क्वेश्चन पुट कर सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सोना कुंड का पानी किस बीमारी के लिए लाभदायक है, तो ये हमारा त्वचा रोग के लिए,
लाभदायक है। कहते हैं कि जो भी स्किन रोग है वो सारे के सारे यहाँ से दूर होते हैं। तो किसके कारण? सल्फर के कारण। सल्फर की अधिकता के कारण ही पानी क्या है? गर्म है। नेक्स्ट है हमारा हिसार। हिसार में सोरा पाया जाता है। सोरा बम पटाखों में यूज होता है। किसका है? बम पटाखों में यूज होता है। जिंक ने कहा कि ये हमारे भिवानी के आगे क्या हो गए? भिवानी के। जिंक ने कहा कि भवानी मंदिर में नाइट में, अगर आपने रात में जाना है, नाइट में जाओगे, नाइट का मतलब ग्रेनाइट, टंगस्टन मतलब आपने ट्यूब की जरूरत होगी। इनको हम हाईलाइट कर लेते हैं जो वर्ड हमारे विशेष हैं। तो कौन से हैं? एक हमारा जिंक हो जाएगा, एक हमारा यहाँ से जिंक हो गया, भवानी हमारा यानी कि जिला हो गया, एक हमारा नाइट हो गया, एक हमारा ट्यूब हो गया। फिर आपने कहोगे जी इसमें शीशा नहीं आया। बच्चे शीशा एक भिवानी में ही पाया जावा है, और वो भी कम मात्रा में। तो ये चीज तो आपने याद रखनी पड़ेगी, यह चीज तो आपने याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? ठीक है। नेक्स्ट तो कौन से हो गए? ग्रेनाइट है, टंगस्टन है, जिंक है, शीशा है। नेक्स्ट हमने स्लाइड पे क्या किया था बच्चों? नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ नहीं किया। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा हरियाणा के 7 जिलों में संसाधन खनिज पाए जाएंगे। कौन से 7 है? पानीपत, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला। क्या हो जाएगा हमारा? अंबाला यहाँ से हो जाएगा। खनिज संसाधन का संग्रहालय पूछा जाए आपसे, अगर संग्रहालय की बात की जाती है तो बच्चे संग्रहालय हो जाएगा हमारा नारनौल, महेंद्रगढ़। अगर सबसे ज्यादा खनिज की बात की जाए तो भी हमारा महेंद्रगढ़ हो जाएगा। भारत का व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नो है में कब है? 1963 में इसको इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, आप यहाँ से गुरुग्राम के बारे में, स्लेट पाई जाती है, अब्रक पाया जाता है, बजरी है, चीनी मिट्टी है, सोना है, रेवदार चूना पत्थर है, भवन निर्माण सामग्री है, सारे के सारे हमारे गुरुग्राम से। कहाँ से? गुरुग्राम से। ठीक है। और यहाँ पे हमने किसका था पढ़ा था? रोहतक में सोरा है, चूना पत्थर है, रेवदार पत्थर है। और फरीदाबाद से हमारी बजरी व कांच मिट्टी, यानी कि फरी नाम का बच्चा चल रहा था। बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं बिना सूज के, तो उसके पैरों में बजरी या कांच मिट्टी लग गई तो हम कुछ ऐसे इसकी ट्रिक बना लेंगे। नेक्स्ट महेंद्र नाम का व्यक्ति है जो अम्बाड़ा में, उसने क्या ले रखा है? क्वार्टर ले रखा है। तो इसमें 3 बातें याद होगी कि क्वार्टर हमारा कहाँ कहाँ पर मिलता है? महेंद्रगढ़ और अम्बाला में। अम्बाला के अंदर क्या क्या है बच्चे? हमारा गोल्ड पाया जाता है। गोल्ड कौन सी? मसलन नदी, टांगरी नदी और मारकंडा नदी पर, और रेवदार चूना पत्थर है, और हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वार्टर्स। और अम्बाला के भी गोल्ड कहाँ पाया जाता है? गोल्ड हमारा नारायणगढ़ फेमस है। गोल्ड के लिए क्या है? हमारा नारायणगढ़ शहर फेमस है। आगे हमारा चरखी दादरी पूरे विश्व में 3 स्थान पर एक हिलना पत्थर। हिलना पत्थर यानी कि जैसे ये पत्थर है वो अपने आप क्या करता है? मूवमेंट करता है, ऐसे हिलता रहता है। ठीक है ना? अपने आप वो क्या करे? मूवमेंट करे, उसको हिलाने की जरूरत नहीं। वो ऐसा मानो, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो क्या कर रहे हैं? डांस कर रहा है। डांसिंग स्टोन इसलिए उसका नाम पड़ा। और एक है परकंपी पत्थर, यानी कि कंपन सा फील होता है। क्या है? कंपन सा बच्चों उसके अंदर फील होता है। तो कहाँ पर है? करियाना गांव में। करियाना गांव कहाँ पर है? चरखी दादरी में। चरखी दादरी कहाँ पर? हरियाणा में। और हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में हमारा एक हरियाणा और करियाना गांव है जहाँ पर क्या है? हिलना पत्थर पाया जाता है। तीन ही देश है इसके लिए फेमस है, यूएसए, भारत और ब्राजील हो जाएगा। यहाँ से हमने हरियाणा के महेंद्रगढ़ को खनिजों का भंडार कहा है। खनिजों का क्या कहा है? भंडार कहा है। सबसे ज्यादा मात्रा में खनिज तो कहाँ पर हो जाएगा? महेंद्रगढ़ में। इसीलिए महेंद्रगढ़ में संग्रहालय की स्थापना की थी, जो हम पीछे स्लाइड पर डिस्कस कर चुके हैं। तोसाम की पहाड़ियों में, जो तोसाम की पहाड़ी कहाँ पर है? भिवानी में। उसमें जस्ते की खोज जारी है। जस्ते को खोजा जा रहा है किसके द्वारा? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कोई कंपनी है, यानी कि कोई साइट है जिसके द्वारा इसकी खोज की जा रही है। नारनौल व महेंद्रगढ़ जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी कि खनिजों के लिए फेमस है, उस जिले के बारे में करते हैं डिस्कस कि नारनौल के अंदर, नारनौल
दो खनिजों के लिए फेमस है, कौन से हैं? एक बेराइट है, एक ग्रेफाइट। ट्रिक क्या होगी? यानी कि नार, नार मतलब महिला शक्ति, ठीक है। महिला से ना बैर करना चाहिए ना फाइट, यानी कि हर चीज में क्या है, महिला की ही विजय होती है। अगर आप लड़ाई लड़ाई करोगे तो भी महिला की लड़ाई आपसे ज्यादा होगी, या फाइट करोगे, ठीक है ना। और अगर वो हार भी जाए तो वो गंगा जमुना सरस्वती उसकी सबसे बड़ी क्या है, पावर है। आप समझ गए होगे। नहीं समझे, समझे या नहीं समझे गंगा जमुना की जो पावर है, उसमें कमेंट कर देना, बताना कि समझे या नहीं समझे। महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के अंदर क्या है, मेरा डोलामाइट पाया जाता है। कोई पत्थर है, मतलब खनिज है। क्वार्टर्ज है, अब्रक है, लोहा एस्यक है, तांबा एशक है, यूरेनियम है, मेगनाइट, मेग्नाइट। क्या हो जाएगा? मेग्नाइट। अगर आपने कुछ भी वहां पर सोल्यूशन नहीं आ रहा, मान लिया आपसे खनिज पूछ लिया, कुछ भी खनिज आपसे पूछा है, तो आपने एक ही ऑप्शन देना है, महेंद्रगढ़। आता है तो महेंद्रगढ़ नहीं देना। अगर आपने आता है तो महेंद्रगढ़ नहीं देना। अगर नहीं आता, बाई चांस आपने नहीं आना आता, तो और किसी भी जिले को लगाने से पहले आप महेंद्रगढ़ की तरफ क्या कर लेना, महेंद्रगढ़ वाला ऑप्शन आपने क्या करना है, फील करना है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे बताओ फटाफट। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि समझ में आया, नहीं समझ में आया, किसी तरह का कोई भी डाउट। जो बच्चा वीडियो को बाद में देखता है, बाद में प्लीज कमेंट किया करो। कमेंट सेशन आपके लिए है, प्लीज कमेंट किया करो, बताया करो कि आज का सेशन आपने कैसा लगा, वीडियो समझ में आई या को किसी तरह का कोई भी डाउट। और अपने जिले का या अपने स्टेट का नाम बताना, और बताना कि उसके अंदर कौन सा संसाधन प्रसिद्ध है। सारी की सारी बातें, या कोई भी जिले से संबंधित आप ट्रिक बना पाते हो तो ट्रिक का भी कमेंट कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टॉपिक हमारा न्यू रहेगा, देखते हैं क्या रहेगा। बाकी आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग करेंगे। आप आपकी डिमांड रख दिया करो। और यही है कि अपना जो चैनल है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, जो ज्योति मैम क्लासेस के नाम से, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो बच्चे, सब्सक्राइब किया करो। आपका एक एक कमेंट बड़ा मोटिवेट करता है, ठीक है, कुछ नया करने के लिए टीचर को मोटिवेट करता है। तो आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों के सपोर्ट और प्रेम के लिए मेरी तरफ से धन्यवाद।